अगर आप इंडिया की किसी भी सिटी में रहते हैं, फिर चाहे वो दिल्ली है, मुंबई या बैंगलोर, और जब कभी भी आप अपनी सिटी के रिंग रोड्स पर निकलते हैं अपनी गाड़ी लेकर, तो वहाँ के ट्रैफिक सिग्नल्स पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। एक, भीख मांगते लोग, दूसरा भीख मांगते किन्नर। मैं एक दिल्लीइट हूँ। आज से 10 साल पहले जब मैं अपने ऑफिस बाय कार जाया करता था, तो रास्ते में हार्डली 2 से 3 ही बड़े सिग्नल्स ऐसे थे जहाँ पे मैं इन भिखारियों को या किन्नर को भीख मांगते हुए देखता था। परंतु आज मात्र 10 साल के समय में ही शायद ही दिल्ली में ऐसा कोई ट्रैफिक सिग्नल होगा जहाँ पे भीख मांगते हुए लोग या किन्नर आपको नहीं दिखेंगे। इस बात से एक बात तो मुझे बिल्कुल क्लियर है कि इन लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये अच्छी खासी कमाई इस काम में कर रहे हैं। भीख देना सही है या गलत, और भीख मांगना सही है या गलत, इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। परंतु आप पहले इस बात को समझिए कि फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग ऑल ओवर इंडिया में 73 लाख बैगर्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पे भीख मांग रहे हैं। ये सभी बैगर्स सालाना 180 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं सिर्फ भीख मांगकर। आज से पहले अक्सर आप जब कभी भी किसी को भीख मांगते हुए देखते थे तो आप ये डायलॉग सुनते थे कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, या भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरी जोड़ी बना रखे, एंड सो ऑन। परंतु अब जब ये लोग भीख मांगते हैं तो ऐसा कोई डायलॉग आपको नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि ये लोग दिन पर दिन अपने स्किल्स बढ़ाते जा रहे हैं और इतने बढ़िया तरीके से अपना काम कर रहे हैं कि आप लोगों को और आम जनता को ये बात पता ही नहीं लग पा रही है कि उनका इमोशनल फूल बनाया जा रहा है। जो चीज उनको दिखाई जा रही है वो दरअसल है ही नहीं, और जो है वो देख नहीं पा रहे। जब कभी भी आपकी गाड़ी या आपका ऑटो रिक्शा एक ट्रैफिक सिग्नल पे रुकता है तो आपके बाद जो भीख मांगने वाले लोग आते हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के होते हैं जिनमें कुछ पर्टिकुलर सिमिलरिटीज होती है। या छोटे बच्चे होंगे 4 साल से लेकर 12 साल तक के, या वो महिलाएं होंगी किसी भी ग्रुप की, किसी भी एज ग्रुप की, या फिर वो बुजुर्ग लोग। ये 3 प्रकार के लोग ही ऐसे होते हैं जो भीख मांगते हैं। दरअसल आप लोग, हम लोग भीख देते ही इन 3 प्रकार के लोगों को है। एक 12 से 14 साल का बच्चा, लड़का अगर भीख मांगेगा तो हमारे माइंड पर तुरंत एक मैसेज पहुंचेगा कि अच्छा खासा बड़ा व्यक्ति है, लड़का है, कमा के खा सकता है। वहां पर इनके स्किल्स फेल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 12 से 14 साल की लड़की कोई भीख मांग रही होती है, लड़की देखकर हम तरस खा जाते हैं, इमोशनली वीक पड़ जाते हैं और इनके जाल में फंस जाते हैं। भिखारियों को भीख देना ही गलत है। ये किसी भी प्रकार से कोई भी पुण्य नहीं है, और आप किसी भी प्रकार से भीख देके किसी का भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुद एक रैकेट का भाग बन रहे हैं और कहीं ना कहीं एक क्राइम में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। भीख मांगने वाले व्यक्ति 2-3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो भीख बाय चॉइस मांग रहे हैं। भीख मांगना आज के समय में एक अच्छा खासा प्लान्ड बिजनेस बन चुका है जो लोग बाग खूब बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, जिसमें वो मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 5 से 7 हजार पर डे का भी कमा रहे हैं बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज पे, बड़े सिग्नल्स पे। दूसरा, भीख वो बच्चे मांगते हैं जिन बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के द्वारा अपहरण करके लाया जाता है। इंडिया में हर साल लगभग 45,000 बच्चों का अलग अलग कारणों से अपहरण किया जाता है, जिनमें से लगभग 25% बच्चों को पुलिस ढूंढने में नाकाम रहती है, यानी कि लगभग 10 से 12,000 बच्चे। इन बच्चों को आगे अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है, इनकी ट्रैफिकिंग की जाती है और इनसे भीख मंगवाई जाती है। बच्चों से भीख मंगवाने के लिए 3 चीजें यूज की जाती है। एक, उनको फिजिकली पीटा जाता है, मारा जाता है, उनको डर से भीख मंगवाई जाती है। दूसरा, जब ये भी काम नहीं आता तो उनको ड्रग्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तीसरा, जब ये दोनों भी काम नहीं आते हैं तो इन बच्चों के हाथ पैर भी काट दिए जाते हैं। अधिकांश बच्चे जो आप देखते हैं जिनके हाथ पैर कटे होते हैं वो इन्हीं रैकेट्स का शिकार होते हैं। कुछ व्यस्त लोग भी आप सड़कों पर देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर देखते हैं, जिनमें से कईयों के हाथ नहीं होते या कईयों के पैर नहीं होते हैं। वो इस प्रकार से अपने आप को ड्रेस करते हैं कि वो या तो अपना हाथ छुपा लेते हैं या अपना पैर छुपा लेते हैं। ऐसी कई वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखी हैं। जब तक आप इमोशनली वीक नहीं पड़ेंगे तब तक आप अपनी जेब से पैसे नहीं देंगे। आप अपनी जेब से पैसे निकाल के सिर्फ 2 ही कारणों से इन लोगों को देते हैं। एक, जब आप इमोशनली वीक पड़ जाते हैं इनकी सिचुएशन और हालात देखकर। दूसरा, जब आपको ये लालच आ जाता है कि मैं किसी गरीब की या बेसहाय की मदद करूंगा तो ईश्वर मेरी मदद करेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बेसहाय और लाचार है ही नहीं, उसकी इनकम कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा है। इस रियलिटी को हमें समझना पड़ेगा। अगर महिलाएं इस बिजनेस में हैं तो उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी लड़की जो 14-15 साल की हो जाती है तो उसको फोर्सफुली इम्प्रेग्नेंट किया जाता है, या उसे कहा जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ज्यादा अच्छी भीख मिलेगी। और ये बिल्कुल सच है। जब आप या हम कोई भी एक प्रेग्नेंट लड़की को इस प्रकार से भीख मांगते हुए देखता है तो हम उसकी सिचुएशन को देख के, उसके हालात को देख के उसे भीख दे देते हैं, उसे पैसे देते हैं। या फिर किसी महिला की गोदी में हाथ में छोटा बच्चा देखते हैं, 6 महीने भर का, साल भर का, 1.5 साल भर का, तो हम उसे देखकर उस वहां पर वीक पड़ जाते हैं और पैसे देते हैं। दरअसल ये प्रेग्नेंट होना या छोटा बच्चा होना ये बच्चा नहीं है, बेसिकली ये उनका एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को दिखा के वो आपके इमोशन से खेलते हैं, आपके इमोशंस को वीक करते हैं, और जैसे ही आप वीक पड़ते हैं आप उनको भीख दे देते हैं। जब इन लोगों की सेल बढ़ती है, पैसे बढ़ते हैं
हैं, स्पेशली एक पर्टिकुलर टाइप के लोगों की, जैसे कि प्रेग्नेंट विमेन की या बच्चों के साथ विमेन की, तो दो काम होते हैं। एक तो लड़कियों पर अत्याचार होता है, उनको प्रेग्नेंट किया जाता है फोर्सफुली। दूसरा, ये लोग बच्चे चुराने का काम करते हैं, क्योंकि अगर इनके पास बच्चे नहीं हैं तो ये किसी और के बच्चे चुराते हैं और उन बच्चों से ये फोर्सफुली अपना बना के भीख मंगवाते हैं। आपके दिए हुए 2 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए इतना बड़ा क्राइम का पार्ट बन रहे हैं कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। इस बात को समझना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। तो जो आप सोचते हैं कि 5 रुपए ही तो हैं या 10 रुपए ही तो हैं, दे देते हैं, तो वो 5 या 10 रुपए इनका फ्लो ऑफ इनकम बढ़ाती है सर, और वो कहीं ना कहीं इस सोसाइटी और इन सब के लिए खतरनाक बन जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि ये भीख मांगने में और क्या क्या स्किल्स डेवलप कर चुके हैं, अब ये लोग किसी ना किसी छोटे मोटे प्रोडक्ट के साथ आपकी बाइक या आपकी कार के पास आएंगे, फिर चाहे वो कोई पेन है या फिर कोई टॉय है या कोई भगवान की कोई मूर्ति है, और उसको दिखाकर आपसे भीख मांगते हैं। जैसे ही आप इन लोग के हाथ में ये सब देखते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहला सिग्नल जाता है कि ये लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, ये लोग तो काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लाचार हैं, बहुत ज्यादा गरीब है, इस कारण से यही काम कर रहे हैं। और आप इमोशनली वीक पड़ते ही आप इन लोगों को बुलाते हैं इनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। जैसे ही आप इनको अपने वाहन के पास बुलाते हैं तो आपसे उस प्रोडक्ट का ये 10 गुना प्राइस कोट करते हैं। कोई चीज अगर 5 रुपए की है तो उसको 50 रुपए बताया जाता है, 10 रुपए की है तो उसको 100 रुपए बताया जाता है। साथ ही साथ अगर आप एक की डिमांड करते हैं तो आपसे रो रो कर 2 या 3 प्रोडक्ट लेने की रिक्वेस्ट की जाती है बार बार, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इमोशनल रिक्वेस्ट होती है। कहीं ना कहीं आप लोग एक से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी राजी हो जाते हैं और इस प्रकार से आप इन बेगर्स के ट्रैप में फंस जाते हैं। अक्सर आपने वो लोग भी देखे होंगे ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो रियल बिजनेस करते हैं। इसमें अधिकांश आपको फ्रूट वेंडर्स मिलेंगे जो फ्रूट्स बेचते हुए नजर आएंगे या फिर कार एक्सेसरीज बेचते हुए नजर आएंगे। वो लोग कभी भी आपसे बहस नहीं करेंगे और ना ही आपको इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। अगर आप उनको मना करते हैं तो 1 सेकंड में वो आपका वाहन छोड़ के आपकी कार छोड़ के दूसरी गाड़ी पे मूव ऑन करते हैं ताकि वो अपना प्रोडक्ट अपने रियल कस्टमर्स को बेच सके। इसके अलावा कई ट्रांसजेंडर्स भी आप इन सिग्नल्स पे देखते हैं, जिनमें से कुछ तो सच हैं, कुछ तो रियल हैं, और अधिकांश फेक लड़के होते हैं जो कि ट्रांसजेंडर का रूप लेके, किन्नर्स का रूप लेके यहाँ पर भीख मांगते हैं। अक्सर हमारे पास ये धारणा है कि किन्नर्स की बद्दुआएं में बहुत बड़ा बल होता है। सच है, लेकिन बद्दुआ वो होगी जब आप इनके फिजिकल अपीयरेंस को लेके इनका मजाक उड़ाएंगे, और दुआ वो होगी जब आप इनके लिए एक्चुअली कोई अच्छा काम करेंगे। आपके 10-50 रुपए देने से इनकी सिचुएशन और खराब होती जा रही है। इसके अलावा एक चीज और हमें बहुत कॉमनली आजकल सिटीज में देखने को मिलती है। जब कभी भी आप अपनी फैमिली या अपने पार्टनर या अपने दोस्तों के साथ किसी भी मार्केट में घूम रहे आते हैं तो वहाँ पे अक्सर एक साथ कई फूड स्टॉल्स लगे होते हैं। लगभग हर फूड स्टॉल पे आपको एक आधा बच्चा खड़ा हुआ जरूर मिलेगा जो लोगों से खाना खिलाने की अपील करता दिखेगा। ये बच्चे वही सेम एज ग्रुप के होते हैं, 4 साल से लेकर 12 साल के। ये वो बच्चे होते हैं जो अपने घरों से ग्रुप में इकट्ठे होकर आते हैं और ये प्लान करके आते हैं कि आज मैं मोमोज खाऊंगा, मैं चाउमीन खाऊंगा, मैं स्प्रिंग रोल खाऊंगा और मैं मंचूरियन खाऊंगा। इनमें से कोई भी बच्चा भूखा नहीं होता। कभी भी अगर आप इन बच्चों से बोलोगे कि मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ तो इनमें से कभी भी कोई भी हाँ नहीं करेगा। इन्हें वो ही महंगी आइटम खानी है जो आइटम आप खा रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, आप भी वो खाना हर दिन नहीं खाते हैं, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, क्योंकि वो महंगा भी होता है और वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। जिस खाने को खाने के लिए आप या आपके पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं, उस खाने के लिए ये सिर्फ भीख मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं और भीख मांग कर वो खाना खाना चाहते हैं। एक ऐसे बच्चे, एक ऐसी सोसाइटी जिसके कोई प्रिंसिपल्स ही नहीं है, जो कि स्वाद को पूरा करने के लिए भीख मांगने को तैयार है, वो लोग इस सोसाइटी और देश के लिए किसी प्रकार से सही नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई लर्निंग्स है और ना ही उनके अपने कोई प्रिंसिपल्स हैं। आने वाले समय में वो एक क्राइम और क्रिमिनल का रूप लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनको अपने लिए ना तो शर्म है, ना ही उनके अपने कोई प्रिंसिपल्स और सिद्धांत है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि ये लोग आपसे राशन की डिमांड करते हैं कि हमें राशन दिला दीजिए, हमें कपड़े दिला दीजिए, हमें चप्पलें दिला दीजिए। जिस दुकान से आप इनको राशन दिलाते हैं, थोड़े ही समय में उसी सेम दुकान पर ये लोग वो राशन या चप्पलें या कपड़े 50% रेट पर बेचकर दोबारा से नंगे पैर उसी जगह पे भीख मांगना चालू कर देते हैं। इन शॉर्ट, हम लोग हर प्रकार से इन बैगर से घिरे हुए हैं। बैगर्स यानी कि भिखारी, दे आर नॉट बाय फोर्स, दे आर बाय चॉइस। ये एक अच्छा खासा प्लान बिजनेस है। इस पूरी दुनिया का सबसे अमीर बैगर मुंबई में रहता है, राजेश जैन इनका नाम है, जिनकी टोटल नेटवर्थ 7.5 करोड़ के आसपास है। वो आज भी मुंबई की सड़कों पे भीख ही मांग रहे हैं और उसी से अपना अच्छा खासा बिजनेस रन कर रहे हैं। कई तो खानदान ऐसे हैं जिनके घरों में खानदान में रिवाज है भीख मांगने का। हाल ही में पाकिस्तान के एक भिखारी खानदान ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी थी, जिसमें लगभग उन्होंने 1 लाख लोगों को दावत पे बुलाया। तो ध्यान रखिए, जब आप अपने पैसे दे रहे हैं तो आप सोसाइटी को वेस्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। इसी भी प्रकार से आप
किसी का भला नहीं कर रहे। प्लीज भीख मत दीजिए। अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो आप अपनी गली या सोसाइटी में उस घर की हेल्प कीजिए जो फाइनेंशियली सबसे वीक है। उनके बच्चों की ट्यूशंस लगवा दीजिए अच्छी जगह पे, या उनका खुद के काम में आप हेल्प कर दीजिए। परंतु इस प्रकार से पैसे देना ये कहीं से लेकर कहीं तक सही नहीं है। आज आप खुद नोटिस कीजिए, आपको अपनी सिटी के हर सिग्नल पे भिखारी देखने को मिल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं इतने भिखारी? एक ही चीज तरीके से, क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है और इनकम अच्छी। अपना ध्यान रखिए, प्लीज से नो टू बैगर्स। भीख ना दें, दान भिक्षा ना दें, इससे किसी का भला नहीं हो सकता। टेक केयर, जय हिंद।